नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, जीएसटी में बिजनेस करना अपने पुराने रिजिम वैट और सेंट्रल एक्साइज के रिजिम से बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो शोकोस नोटिसेस हैं वो आपके पास पहुंच रहे हैं और उसमें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जिसके कारण आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली फाइनेंस बिल 2021 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा देती है। जैसे रूल 36(4) जो डिपार्टमेंट ने लाया था और वो आपके क्रेडिट को डिसअलाउ करता था। आपके क्रेडिट को 5%, सबसे पहले 20% किया, फिर उसको 10% किया और फिर 5% तक अलाउ किया था। तो देखते हैं कि इस बजट में क्या चेंजेस आए हैं और समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमें चाहिए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 16 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिस्ट्रिक्शन को बताता है, और सेक्शन 16 के सब क्लॉज 2 में ये 4 बातें लिखी हुई हैं। अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका क्रेडिट कभी भी डिसअलाउ नहीं होगा और ना ही उसके रिगार्डिंग कभी भी नोटिस आएगा। सबसे पहले, जो भी क्रेडिट आप अपने जीएसटीआर 3B में लेते हैं उसका आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट। अगर आपके पास प्रॉपर डेबिट नोट और टैक्स इनवॉइस नहीं है तो आपका क्रेडिट डिसअलाउ किया जा सकता है। और दूसरा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपने एक्चुअली में रिसीव किए हुए होने चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ये प्रूव कर देता है कि जो गुड्स और सर्विसेज है आपने रिसीव नहीं किए, सिर्फ आपके पास टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट है, तो आपका क्रेडिट डिसअलाउ हो सकता है। और तीसरा, अगर हम देखें तो टैक्स जो है वो पेड होना चाहिए। मतलब जो भी आपका सप्लायर है जिसने टैक्स इनवॉइस को रेज किया है उसने अपने जीएसटीआर 3B में टैक्स को भर दिया होना चाहिए। टैक्स हैज टू बी पेड बाय द सप्लायर। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में ये एक कंडीशन है जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स को क्रेडिट डिसअलाउ कर देती है, क्योंकि इससे पहले वाले रिजिम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर क्या है कि आपको सप्लायर से ये पता करना है कि जो भी इनवॉइस में आपने पेमेंट की है उसने रिटर्न में वो पेमेंट की भी है कि नहीं की है। और चौथा, जो भी आप क्रेडिट लेंगे वो सेक्शन 39 के अंडर आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे और अपना क्रेडिट लेंगे। तो ये 4 बातें हैं। और जो बजट 2021 में जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हुए हैं 16(2)A इंसर्ट किया गया है फाइनेंस बिल 2021 में। और उसमें 5वीं जो कंडीशन डाली है वो डाली है कि आपके सप्लायर ने अपने आउटवर्ड सप्लाई में ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दी होनी चाहिए। और ये मतलब कि जीएसटीआर 1 जो है आपका जो सप्लायर है उसने फाइल किया होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपने गुड्स को रिसीव किया हुआ होना चाहिए, आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 जो कि इस बजट में आया है वो फाइल किया हुआ होना चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ऐसे में बात ये उठती है कि हम सप्लायर का पता कैसे लगाएं। तो जो जीएसटी पोर्टल है दोस्तों वो आपको ये एक फैसिलिटी देता है कि आप अपने सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप जीएसटी पोर्टल में जाएंगे तो जीएसटी पोर्टल में आप सर्च टैक्स पेयर का टैब होता है। इसके अंदर आप अपने सप्लायर का जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर डालिए। जैसे मैं यहाँ पर रैंडम एक जीएसटी नंबर सप्लायर का डालता हूँ और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स उन सप्लायर के बारे में पता चलेगी कि वो कंपोजिशन में है या फिर वो नॉर्मल टैक्स पेयर है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, जुरिडिक्शन
उसका कौन सा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब लिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये पता चलेगा कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी, और कितना परसेंट टैक्स पेमेंट उसका कैश में रहता है। तो ये ऑथेंटिकेशन आप अपने जीएसटी पोर्टल से ले सकते हैं। यहाँ पर उनके गुड्स और सर्विसेज जिसमें वो डील करते हैं वो दिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे कंसर्न के लिए है वो है ये फाइलिंग टेबल। यहाँ पर आप शो फाइलिंग टेबल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर GSTR 1 की डेट्स और GSTR 3B की डेट्स आ रही हैं जो कि सप्लायर ने फाइल किए हुए हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस सप्लायर ने सारे के सारे अपने जो GSTR 1 है वो फेब में फाइल किए हैं, सिर्फ एक डेट में। इसका मतलब ये है कि इससे पहले अगर किसी भी रिसिपिएंट ने इसके साथ बिजनेस किया होगा तो उसके पास क्रेडिट पहुंचा ही नहीं होगा। और अगर उसके पास क्रेडिट नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि इन्होंने GSTR फाइल ही नहीं किया हुआ है। तो अगर आप अपने बिजनेस में किसी नए सप्लायर के से सर्विस ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो आपको ये कॉशियस रखना पड़ेगा कि उसने GSTR 1 जो है वो टाइमली भरा है नहीं है या नहीं है। दोस्तों, क्योंकि अब ये फाइनेंस बिल 2021 में आ चुका है तो अब किसी भी कंडीशन में ये डिस्प्यूटेबल आर्गुमेंट रहा ही नहीं कि हमारे पास इनवॉइस है और हमने गुड्स को रिसीव किया है तो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। इस बारी के बजट सेक्शन 16(2) सब क्लॉज ए में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपका सप्लायर है उसने GSTR 1 को भर दिया होना चाहिए। साथ ही साथ आप इसके अंदर ई वे बिल हिस्ट्री में जाके उनके ई वे बिल हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि तो मतलब ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसी है दोस्तों कि आप अपने सप्लायर के बारे में ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि वो बिजनेस करने लायक है या नहीं, वो टाइमली पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा या नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो नॉलेजफुल इंफॉर्मेशनफुल लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और जीएसटी से रिलेटेड अगर किसी भी जानकारी हो तो आप इस चैनल में कमेंट में लिख के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं gsttaxofficer@gmail.com से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।